बुद्ध भगवान एक गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाएगा तथा खुद भी जल जाएगा। सभा में सभी शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे, लेकिन वहाँ स्वभाव से ये अति क्रोधी एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिससे जिसे सारी बातें बेतुकी लग रही थी। वह कुछ देर से ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बात करने यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती। ऐसे कई कटु वचनों सुनकर भी बुद्ध शांत रहे। अपने बातों से ना तो वो दुखी हुए, ना कोई प्रतिक्रिया की। ये देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावे की आग में जलने लगा और वह उन्हें ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। पर बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्य के साथ पास वाले अन्य गांव में निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा और वो ढूंढते ढूंढते जहाँ बुद्ध प्रवचन कर रहे थे वहां पहुंच गया। उन्होंने देखते ही वह उन्होंने उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा कि आप भूल गए, मैं वहाँ कल जिसने आपको बहुत बुरी तरह का व्यवहार किया था, कल मैं वही व्यक्ति हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे दुष्ट आचरण की क्षमायान करने के लिए आया हूँ। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तुम मैं वही छोड़कर आ गया और तुम भी अब वही अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हुआ, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें या बुरी घटनाएं याद करते ही वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। उसी व्यक्ति को सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पैर पड़कर क्रोध को त्याग दिया, त्याग का तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके मस्तिष्क पर आशीष का हाथ रखा। उसने दिन में उसके परिवर्तन का आ गया और उसके जीवन में सत्य प्रेम की धारा बहने लगी। मित्रों, बहुत बार हम भूतकाल की गई किसी गलती के बारे में सोचकर बार बार दुखी होते हैं और दुख को कोसते हैं। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। गलती का बोध हो जाने पर कभी उसे ना दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ वर्तन में सुदृढ़ बनना चाहिए।